नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, आपने यह बात अक्सर बड़े बूढ़ों से सुनी होगी या फिर कहीं न कहीं पढ़ी होगी कि जब आत्मा इंसानी रूप में जन्म लेती है तो वो सुख दुख के चक्र में पैदा होते ही फंस जाती है। कभी हम खुश हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद ही बहुत दुखी हो जाते हैं। यहाँ अमीर भी दुखी है तो गरीब भी, छोटे परिवार भी दुखी हैं तो बड़े परिवार भी, कोई झोपड़ी में खुश है तो कोई बड़े बड़े बंगलों में दुखी और अकेला है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने इस तरफ ध्यान दिया है या यह बात सोची है कि भगवान श्री राम, जिनको की मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उन्होंने एक पुरुष के रूप में जन्म लिया, लेकिन वो फिर भी इस मायावी दुनिया से अपने आप को ऊपर रखने में सक्षम साबित हुए। आपने देखा होगा जब उनका राज्य अभिषेक होता है तो वो उसका कोई सेलिब्रेशन नहीं करते, ना ही कोई ऐसी खुशी व्यक्त करते हैं कि दूसरों को लगे कि राम तो बहुत खुश है। वो एक सामान्य रूप में अपने कर्तव्य के हिसाब से ही राजगद्दी का ग्रहण करते हैं, और ऐसे ही जब उनको वनवास मिलता है तो वो उसका दुख भी नहीं मनाते। लेकिन दोस्तों, केवल यह कह देना कि वो भगवान थे इनफ नहीं है, क्योंकि भगवान होते हुए भी इस मृत लोक में वो भी मनुष्य रूप में थे और भूलोक के नियम के हिसाब से उन पर भी यहाँ के सभी प्रभाव पड़ने चाहिए थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है अब, क्योंकि इन सब के पीछे कोई था जिसके कारण राम मर्यादा पुरुषोत्तम। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम योग वशिष्ठ के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि आखिर योग वशिष्ठ है क्या। दोस्तों, एक समय जब श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ था और उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम ही रखा था, तो वो राजा दशरथ के पास जाते हैं और उनसे तीर्थ करने की, दुनिया को देखने की इच्छा प्रकट करते हैं। राजा दशरथ को यह बड़ा अच्छा लगता है और वो उन्हें आज्ञा दे देते हैं। इसके बाद श्री राम इस काम के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वो काफी बदले बदले नजर आते हैं। उनका किसी काम में मन भी नहीं लगता, सुख दुख सब चीजें उन्हें मिथ्या लगती थी। ऐसे में एक बार जब विश्वामित्र राजा दशरथ से मदद मांगने आते हैं कि उन्हें जंगल में राक्षस परेशान कर रहे हैं, उनका यज्ञ संपन्न नहीं होने दे रहे, तो राजा ने श्री राम को भेजने का निर्णय लिया। लेकिन उनके सेवकों ने बताया कि राम बड़े कमजोर हो गए हैं, वे बड़े उदासीन रहते हैं, उनका मन भी किसी चीज में नहीं लगता, जिंदगी के प्रति उनमें कोई आकर्षण नजर नहीं आ रहा। तब ऐसे में राजा विश्वामित्र से इसके बारे में बात करते हैं। जब विश्वामित्र को यह बात पता चलती है तो वो एक ही पल में समझ जाते हैं कि राम को वैराग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें माया रूपी संसार का बोध हो गया है। इसके बाद वे विश्वामित्र ही थे जिन्होंने महर्षि वशिष्ठ से आग्रह किया कि श्री राम को परम सत्य पर, पार ब्रह्म पर दिव्य ज्ञान दे, जिससे उनको जो बोध हुआ है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आ सके। तो दोस्तों, इसके बाद गुरु वशिष्ठ उनका आग्रह स्वीकार करते हैं और राम जी उनके पास दिव्य ज्ञान के लिए जाते हैं। इसके बाद श्री राम और गुरु वशिष्ठ के बीच जो भी बातचीत होती है, जो भी श्री राम के प्रश्न थे उनके उत्तर गुरु वशिष्ठ देते हैं। इन सभी प्रश्न उत्तरों को एक ग्रंथ में संकलित किया गया, उसी ग्रंथ को योग वशिष्ठ कहा जाता है। और यह ग्रंथ अद्वैत दर्शन और सृष्टि के ज्ञान के ऊपर एक अद्वितीय ग्रंथ है। यह ग्रंथ भी वाल्मीकि जी ने ही लिखा था और इसलिए इसको महारामायण भी कहा जाता है। रामायण में हमें कथा सुनाई जाती है, जबकि इसमें गुरु शिष्य संवाद बताया जाता है। इसमें टोटल 7 प्रकरण हैं और 27,000 से भी अधिक श्लोक हैं। इन्हीं संवादों में वशिष्ठ जी ने अलग अलग बातों में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का कार्य, मल्टीवर्स, एलियंस, क्वांटम इंटेंगलमेंट और टाइम ट्रेवल जैसे तथ्यों के बारे में बात की है, जिसे आज के समय में सुनने वालों के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, वह ग्रंथ जो भगवान राम के दुख को नष्ट करता है, ऐसे प्राचीन ग्रंथ में उजागर किए गए कुछ सत्यों के बारे में आज हम बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ ने राम जी को समझाया कि ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है। उनके अनुसार दुनिया एक मिराज है, यानी कि एक मृग तृष्णा है, जिसको कि इल्यूजन कहा जाता है, जिसमें जो चीज नहीं भी होती वह भी हमें ऐसी प्रतीत होती है कि वह सामने है। इसीलिए उन्होंने दुनिया को एक मृग तृष्णा कहा है कि दुनिया एक मृग तृष्णा की तरह वास्तविक है। दूसरे शब्दों में यह है तो सही, लेकिन इसका अस्तित्व नहीं है। आधुनिक भौतिकी इस बात से सहमत प्रतीत होती है। 2017 के CERN, जो कि एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, उनके अध्ययन में ब्रह्मांड में पदार्थ और प्रति पदार्थ के बीच पूर्ण समरूपता देखी गई है। इसलिए ब्रह्मांड में मौजूद सभी प्रति पदार्थों को ब्रह्मांड में मौजूद पदार्थ को रद्द कर देना चाहिए था, जो आगे यह सुझाव देता है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यह सुनने के बाद एक क्वेश्चन सभी के मन में आता है कि फिर आप और मैं दुनिया में कैसे सांस ले रहे हैं
और कैसे काम कर रहे हैं। शायद यह सब एक सपना है। अगर हम ध्यान से देखें तो अतीत की दुनिया आज नहीं है और आज की दुनिया भविष्य में नहीं होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया एक थोड़ी सी देर का आभास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह अपने मूल में अवास्तविक है। ऋषि वशिष्ठ इस आश्चर्यजनक सत्य को तब समझाते हैं जब भगवान राम उनसे पूछते हैं कि प्रलय के समय संसार कहाँ चला जाता है। योग वशिष्ठ में उनका उद्धरण है कि मृग तृष्णा में जल न तो अस्तित्व में आता है और न ही अस्तित्व से बाहर जाता है। इसी प्रकार यह संसार न तो निरपेक्ष से निकलता है और न ही कहीं जाता है। संसार के निर्माण का कोई कारण नहीं है और इसलिए इसका कोई आरंभ भी नहीं है। यह अभी भी अस्तित्व में नहीं है और जो चीज अस्तित्व में नहीं है तो वह विनाश तक कैसे पहुंच सकती है। इसके बाद दूसरी बात है कि संसार मन द्वारा निर्मित है। गुरु वशिष्ठ कहते हैं हमारा मन अपनी दुनिया बनाने की शक्ति रखता है। योग वशिष्ठ मन की शक्ति को प्रकट करते हुए कहते हैं मन ही संसार का निर्माता है, मन ही सर्वोच्च व्यक्ति है। मन द्वारा किया गया कार्य कर्म है और शरीर द्वारा किया गया कार्य कर्म नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म का स्वागत करें। कर्म विचारों से बनता है, शरीर की क्रियाओं से नहीं। ग्रंथ में आगे कहा गया है जो कुछ भी किसी की चेतना में प्रकट होता है, जो अस्तित्व में आता प्रतीत होता है, वह स्थापित हो जाता है और फल भी देता है। अभी अपने जीवन के बारे में सोचें। आपका काम, रिश्ते और जीवन की अन्य घटनाएं उन विचारों का परिणाम है जो 5 साल पहले या 5 दिन पहले आपके दिमाग में आए होंगे। आपके जीवन और मन के बीच सीधा संबंध कुछ मामलों में स्पष्ट होगा और कुछ में कम स्पष्ट होगा, लेकिन सच्चाई यही है, आप अपना जीवन बनाते हैं। आप कई जन्मों के विचारों के साथ ऐसा करते रहे हैं। एक जन्म दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ ने हमारे द्वारा किए गए आज के कर्मों को कई जन्मों के साथ जोड़ा है। उन्होंने बताया है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं वह अन्य जन्मों में उत्पन्न विचारों के माध्यम से ही हो रहा है। वही विचार आज तक हमारा पीछा कर रहे हैं। तीसरी मुख्य बात जो योग वशिष्ठ में कही गई है वह है कि समय निरपेक्ष नहीं है। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय उसके ऑब्जर्वर को रिलेट करता है, यानी कि समय पर्यवेक्षक के सापेक्ष होता है। इसलिए एक ऑब्जर्वर के लिए एक विशेष समय पर होने वाली घटनाएं दूसरे ऑब्जर्वर के लिए अलग समय पर हो सकती है। इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि पृथ्वी पर एक ऑब्जर्वर के लिए दूसरे ग्रह पर समय धीरे धीरे चल सकता है। ऋषि वशिष्ठ ने इस आश्चर्यजनक सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझाया है, जिसमें ज्ञान की देवी सरस्वती एक रानी को उसके पिछले जन्मों के बारे में बताती है। जब देवी रानी को बताती है कि उनके पिछले जन्म के पति की मृत्यु को केवल 8 दिन ही हुए हैं तो रानी हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि यह कैसे संभव है जबकि वह और उसके पति लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। देवी सरस्वती समझाती हैं कि जिस तरह संसार और उसकी रचना मात्र दिखावा है, उसी तरह एक क्षण और एक युग भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। जैसे सपने में जन्म, मृत्यु और संबंध सभी कुछ कम समय में घटित होते हैं और जैसे प्रेमी को लगता है कि उसकी प्रेमिका के बिना एक रात एक युग है, उसी तरह जीव पलक झपकते ही अनुभव और अनुभवहीन वस्तुओं के बारे में सोचता है। इसके बाद चौथे नंबर पर योग वशिष्ठ कहता है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। आज तक अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व के बारे में अटकलें मानव जाति को अभी भी उलझन में डाल रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ऋषि वशिष्ठ को यह स्पष्ट रूप से पता था कि पृथ्वी नामक हमारे नीले बिंदु के बाहर भी जीवन मौजूद है। ऋषि वशिष्ठ अस्तित्व की विविधता को समझाते हुए एक अद्भुत सत्य कहते हैं। वे कहते हैं राम, जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों के असंख्य प्राणी हैं, उसी प्रकार अन्य ब्रह्मांडों में भी ऐसे ही प्राणी हैं जिनके शरीर अलग अलग ब्रह्मांडों के हिसाब से ही अलग अलग प्रकार के हैं। ऐसा ही कुछ दोस्तों आज के समय में आने वाली हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में दिखाया जाता है, जिसमें कि आज के वैज्ञानिकों की थ्योरी भी मौजूद है। इसके बाद दोस्तों योग वशिष्ठ में 5वीं मुख्य बात है कि हम एक मृत इकाई से प्रभावित हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि मन हमेशा के लिए मर चुका है, फिर भी इसी मन में वे विचार और भावनाएं पैदा होती हैं जो हमें परेशान करती हैं और हमारी रातों की नींद हराम कर देती हैं। इसलिए वे इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस अवास्तविक इकाई का सभी पर कितना प्रभाव है। वे कहते हैं मन का कोई स्व नहीं है, कोई आधार नहीं है और कोई रूप भी नहीं है, फिर भी इस मन द्वारा इस दुनिया में सब कुछ भस्म हो जाता है। यह वास्तव में एक महान रहस्य है। यह सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। जो मन जड़, गूंगा और अंधा है, क्या उससे भी कोई आहत हो सकता है? यह वैसा ही है जैसे कि पूर्णिमा की गर्मी से कोई जल भून जाए। केवल भीतर की जीवन शक्ति के कारण ही मन दुनिया को समझ सकता है और सोच सकता है। फिर भी जब जीवन शक्ति चली जाती है तो इसके कार्य रुक जाते हैं। बिना किसी रूप के अपने अस्तित्व के लिए किसी स्थायी और स्वतंत्र सहारे के बिना मन लगभग मृत हो जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि आप मन की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझेंगे तो आप भय से घिरे रहेंगे।
योग वशिष्ठ में कहा गया है कि हमारे दुख हमारे मन की उपज है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं कि मन दुनिया को उसकी सही तस्वीर में देखने में असमर्थ है। इसके बजाय हम अपने मन की अदूरदर्शी धारणाओं पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इससे हमारी आत्मा भय से और अधिक पीड़ित हो जाती है। यह भय हमें अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों पर भरोसा नहीं करने देता। ऋषि वशिष्ठ हमारे निराधार भय का कारण बताते हुए कहते हैं, जो मन के वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ है वह शास्त्रों में वर्णित सत्य की शिक्षा पाने के लिए अयोग्य है। ऐसा मन भय से भरा हुआ है, वह वीणा की मधुर ध्वनि से डरता है, यहाँ तक कि सोए हुए संबंधी से भी डरता है। किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर भी वह डर जाता है और उस स्थान से भाग जाता है। अज्ञानी मनुष्य अपने ही मोहग्रस्त मन के द्वारा पूरी तरह से वश में हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अंतिम मुख्य बिंदु है कि ईश्वरीय विधान या भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन की घटनाओं के लिए भाग्य को जिम्मेदार मानते हैं। ऋषि वशिष्ठ भाग्यवाद के विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वे बताते हैं भाग्य केवल एक धारणा है जिसे बार बार सत्य घोषित करके सत्य माना जाने लगा है। यदि ईश्वर या भाग्य वास्तव में दुनिया में हर चीज का विधाता है तो किसी भी कार्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इस दुनिया में एक लाश को छोड़कर सब कुछ सक्रिय है और ऐसी गतिविधि अपने उचित परिणाम देती है। वह भाग्यवादी को बुद्धिहीन घोषित करते हैं जो कहता है कि भाग्य मुझे यह कहने के लिए निर्देशित कर रहा है। भगवान राम ने ऋषि वशिष्ठ को ऐसे समय में पाया जब वे दुख में डूबे हुए थे। हालांकि दोनों ने एक ऐसा शास्त्र छोड़ा है जो अस्तित्व के कारण और दुख के कारण जैसे गहन प्रश्नों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकता है। तो दोस्तों इन सभी बातों में योग वशिष्ठ टाइम ट्रेवल की भी बात करता है, अन्य ब्रह्मांडों में जिंदगी की भी बात करता है, साथ ही साथ मल्टीवर्स की भी बात करता है और इस संसार में लोगों के मन में आए हुए प्रश्नों के भी उत्तर देता है। हम में से अधिकांश लोग किसी समय ऐसे प्रश्नों से पीड़ित रहे हैं या आज भी हो सकते हैं। हमने उन्हें कभी उत्तर न मिलने के डर से किनारे कर दिया है। योग वशिष्ठ के साथ आप उत्तर पा सकते हैं। हालांकि ये सभी उत्तर आपके दिमाग को भ्रम में डाल सकते हैं और आपके द्वारा सोची गई हर बात को गलत भी साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, श्री राम के जीवन की एक घटना ने इतने बड़े ग्रंथ की रचना करने के लिए महर्षि वाल्मीकि को प्रेरित किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी इन चीजों के बारे में पता चले। तो देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद दोस्तों।